हेडक्वार्टर यहाँ बिहार के पुलिस का कहाँ है? फॉरेंसिक साइंस से आप क्या समझते हैं? बनारस जिला कितने जिले से सटा हुआ है? तो विदेश नीति के कौन कौन से पिलर्स हैं? सीडीपीओ को संचालन कहाँ से होता है? Yes, come in. बैठ जाइए। जी थैंक यू सर। थैंक यू। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हूँ। सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। और आपके मैट्रिकुलेशन में और ये ग्रेजुएशन में बहुत का डिफरेंस है। सर अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो लगभग बराबर आते हैं सर। 12 में आपने किया है ना? जी 2012 में आपने मैट्रिकुलेशन किया है और 18 में ग्रेजुएशन किया है। जी 6 साल लग गए। सर तो 5 साल नॉर्मली होना चाहिए। हाँ, सर 1 साल का मेरा गैप हुआ था। गैप हुआ था। सर एक साल तो कोई मैटर नहीं, कोई मतलब नहीं है, खास एक बात साल तो नहीं कोई है। बात नहीं। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है DYSP और LSW आपने सर मेरा दोनों BPSC इंटरव्यू है सर। अच्छा, दोनों आपने दोनों क्वालिफाई किया जी है? सर। PSIR भी और LSW भी, दोनों ऑप्शनल है आपका? जी सर। तो LSW आपका इतना समझ लीजिए कि आपका जब वो FAO का इंटरव्यू होगा तो ज्यादा टेक्निकल चीज पूछी जाएगी आपसे, सब्जेक्ट का। वो बाद में कर लेंगे। ये कब है सर? ये 26 को है सर CDPO और 24 को है मेरा मेन। CDPO? जी CDPO का है सर। बिहार फाइनेंशियल सर्विस भी लिखा हुआ है आपने? जी नहीं सर, वो स्टैक वो वाला है। सर स्टैक वाला है सर। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स। अच्छा जी अच्छा, तो आप CDPO के लिए हैं और यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका DOSP है। जी पुलिस जो है, जी हेडक्वार्टर यहाँ बिहार के पुलिस का कहाँ है? सर बिहार पुलिस का हेडक्वार्टर पटना में है। कहाँ पर? सर कुछ नाम है उसका? सॉरी सर, मैं जहाँ तक गेस कर हाँ। गांधी मैदान के सर पुलिस नहीं, लाइन। नहीं। सॉरी सर। सरदार पटेल भवन है ना? जी सर, अब जी सर मैं अब रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। BPSC के जस्ट सामने है सर, राजवंशी नगर में। BPSC के आसपास है, जस्ट सामने नहीं है, आसपास है। अच्छा, बिहार पुलिस में ये जो भी एक्ट सब चेंज किया गया है, जी IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को, क्या नाम रखा गया उसका? सर 3 लॉ का नाम चेंज किया गया सर। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो साक्ष्य संहिता में भी चेंज किया गया है, सिर्फ नाम तो बदला गया है? सर कुछ चेंजेस लाए गए हैं कंटेम्प्रेरी चीजों को देख करके, जैसे कि अब डिजिटल एविडेंसेस को भी एक्नॉलेज किया जाएगा सर। अच्छा, पहले नहीं था प्रोविजन? जी नहीं सर। फॉरेंसिक साइंस से आप क्या समझते हैं? सर फॉरेंसिक साइंस सर कुछ नई टेक्नोलॉजी जैसे DNA टेक्नोलॉजीज और बायोटेक्नोलॉजी, इस सब टेक्नोलॉजी का यूज कर करके हम अगर कुछ चीजों को फाइंड आउट करते हैं, कुछ फाइंडिंग्स क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड या फिर फॉरेंसिक साइंस में क्या क्या तो किस किस तरह के जांच हो सकते हैं उसमें? एक तो आपने कहा कि DNA सैंपलिंग हो सकती है, नंबर 1, और सर पेरेंटिंग की जांच हो सकती है। किसका तो DNA से हो जाएगा, इसके लिए अब आगे कहाँ बढ़ना है? और दूसरा बोलिए कुछ। सॉरी सर, मैं और नहीं। भिसरा की जांच की जाती है जब सस्पिशियस डेथ होता है, पोस्टमार्टम होता है, इसकी भिसरा को प्रिजर्व रखा जाता है। जी सर। और भिसरा को फॉरेंसिक साइंस लैब में देखा जाता है कि ये जहर से मरा है, ब्लीडिंग से मरा है, किस कारण से मरा है। जी सर। वो टेस्ट होता है। और इसके अलावा सर इसके अलावे कहीं बम विस्फोट हो गया, जी सर, फॉरेंसिक साइंस वाले वहां पहुंचे, वो क्या वहां से उठाएंगे सैंपल? सर वहां से जो सस्पिशियस सैंपल अगर उन्हें कुछ दिखते हैं कि अगर किसी के कुछ बैग कुछ पड़ा हो तो किससे मतलब कहीं से टच हुआ तो कहीं फिंगरप्रिंट किसी का हो, या अगर ऐसा कुछ चीज तो वो जांच करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मृतकों का पहचान किया जा सकता है फॉरेंसिक। नहीं, हम सिर्फ आप स्टिक कीजिए फॉरेंसिक साइंस पर। मृतक की पहचान सब काम पुलिस का है, सब पुलिस करेगी अपना।
जी फॉरेंसिक साइंस वाले कहीं पर बम विस्फोट का, जहां पर आग लग गई, बम विस्फोट हुआ, वहां से कौन सा सैंपल लेंगे वो? सर उन्हें जो सस्पिशियस लगे, जैसे अभी अरे आप बताइए, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप बताइए ना, सस्पिशियस क्या लग सकता है वहां पर? सर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि अरे बैग हो सकता विस्फोट है। किस चीज का है? बारूद का है, जी सर। पटाखे का है, जी सर। एलपीजी गैस का है, जी सर। किस चीज का है, क्या है, नहीं है, तो उसी का सैंपल उठाएगा ना वो। फायर किस तरह का था, जो वहां पर काला धुआं होगा, वो किस चीज का धुआं है, ये सब सैंपल उठाएगा। जी सर। अरे भेद जवाब भी जो सस्पिशियस चीज दिखेगा वो उठाएगा, ये कोई बात नहीं हुई। जी सर। चलिए। सॉरी। सीडीपीओ का तो बाद में है, उससे अभी नहीं करते हैं, लेकिन सीडीपीओ भी तो प्रशासन के हाँ, अंदर ही में आते हैं। पूछा जाएगा वो तो स्टडी। सीडीपीओ को संचालन कहाँ से होता है? हाँ, सर संचालन सर एक ब्लॉक लेवल पे मोस्टली पोस्टिंग होती है। ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक से सर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग। डिस्ट्रिक्ट से सर एज ए डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग ऑफिसर समथिंग, नॉट क्लियर। प्लानिंग ऑफिसर, सर प्रोजेक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद सर एज ए डायरेक्टर आइदर चाइल्ड डेवलपमेंट का डायरेक्टर आईसीडीएस। जी सर। डायरेक्टर आईसीडीएस, आईसीडीएस का फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसको फंडिंग कहाँ से होती है? सर इसकी फंडिंग एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है सर, जहाँ तक मुझे आइडिया है सर। और सर दोनों से फंडिंग होती है सर, सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर के फंडिंग करते हैं कितना शेयरिंग? सर। एज पर द जनरल नॉर्म्स 60 और 40% का सर शेयरिंग। चलिए, आशा का नाम सुने हैं? आशा वर्कर? जी सर। क्या है आशा? होप? हाँ जी, आशा का शाब्दिक अर्थ तो होप ही है सर। ये आशा का जो कार्य है अपने स्तर पे सर, वो महिलाओं को अवेयरनेस देना कि कैसे मैटरनल हेल्थ सही रह सकता है, और कैसे इम्यूनाइजेशन को लेकर के बच्चों का टीकाकरण कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। जब मदर की डिलीवरी का टाइम हो तो वो असिस्ट करती हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो उनकी। और सर और आगे की कुछ सुझाव जैसे खाना पीना को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर के सुझाव तो वो आशा नहीं है जो आप आशा का होप बोल दिए। आशा एब्रिविएशन है। जी सर। क्या समझा? जी सर। उसका फुल फॉर्म जानते हैं? जी नहीं सर। नहीं। चलिए, जन्म से लेकर के 3 साल तक के बच्चे में कौन कौन तरह का टीका लगता है? सर बीसीजी का टीका दिया जाता है बच्चों सबसे पहले? हाँ सर, क्रम नहीं पता है सर। बीसीजी आपने सही कहा, सबसे पहले बीसीजी का ही पड़ता है। जी सर। उसके बाद चलिए। हाँ सर, उसके बाद सर पोलियो के भी अब सर टीका दिया जाता है। उसके बाद सर कुछ चेचक को लेकर के टीका दिया जाता है। और सर क्रम आजकल एक कंबाइंड टीका आ गया है, दैट इज कॉल्ड पेंटावैलेंट। ओके सर। उसमें 5 बीमारी का टीका एक ही है। जी सर। तो 5 बीमारी का नाम बता दीजिए साहब को, कौन कौन बीमारी है वो 5? सॉरी सर, नहीं पता। चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट डू यू बिलोंग? कहाँ के रहने? कैमूर से हूँ सर। कहाँ कैमूर में? सर कैमूर में मैं मोहनिया ब्लॉक से, सकरौली गांव में सर। आप वहाँ एक जोग्राफिकल लोकेशन है और फोल्डेड माउंटेन का विस्तार है, ठीक है, लेकिन ब्लॉक है कि जियो सिंक्लाइन? सर ब्लॉक माउंटेन होगा सर। जियो सिंक्लाइन तब क्या होता है? सर जियो सिंक्लाइन होता है जो कि मोस्टली जियो सिंक्लाइन का उदाहरण सर मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं कुछ। मध्य प्रदेश में कहा? तो वही तो मध्य प्रदेश का तो मैं बोल रहा था कि विंध्यन क्या है जी, गुजरात, ये क्या जियो सिंक्लाइन है कि ब्लॉक है? ब्लॉक है? है सर। तो फिर जियो सिंक्लाइन का कौन उदाहरण है मध्य प्रदेश में? सॉरी सर। सिर्फ उदाहरण ही मान लिया। जी चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये तो बनारस से आप पढ़े, जी। ठीक है। बनारस जिला कितने जिले से सटा हुआ है? उसकी बाउंड्री कितने जिलों से लग रही है? सर
बिहार में तो कैमूर से लगती है सर, और कैमूर से और कहाँ लग रही है? सॉरी सर, चंदौली से लगती है सर, हम्म, और मिर्जापुर से लगती है सर, और जिलों का नाम। आप वहीं के रहने वाले भी हैं, वहां पढ़े भी नहीं जानते हैं, तो फिर जानना पड़ेगा ना। तो मैं ठीक सर, लीजिए सर। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है आपने? जी सर। अच्छा, तो विदेश नीति के कौन कौन से पिलर्स हैं? सर विदेश नीति के पिलर्स में जियो इकोनॉमिक पिलर्स है, जियो स्ट्रेटजिक है, जियो पॉलिटिकल है सर। सर ये सारे पिलर्स हैं जो कि जियो इकोनॉमिक में क्या है? सर जियो इकोनॉमिक में हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड में क्या क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हम कर रहे हैं उस कंट्री के साथ, कनेक्टिविटी है सर, रेमिटेंसेस हैं, और सर जियो इकोनॉमिक में सर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है एक सर ये सारे पिलर। पॉलिटिकल में क्या है? सर पॉलिटिकल में आप लीडर्स का समिट कितना होता है एक दूसरे कंट्री से सर, उसके अलावा हम ग्लोबल फोरम्स पे, मल्टीलेटरल फोरम्स पे कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, और सर उसके अलावा पीपल टू पीपल एक्सचेंज कितने हैं, कैसे पीपल कहाँ होता है हमारे। पास्ट में हमारा फॉरेन रिलेशंस जो था, अब के कंपैरेटिवली क्या कहा जाएगा? सर अब हमारा फॉरेन पॉलिसी को अगर हम देखें तो सर काफी एक्टिव और डायनेमिक है, जो कि सर कुछ कंटिन्यूटीज भी हैं, जैसे कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हम पहले ही फॉलो करते थे, आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन सर कुछ डायनेमिक चीज़ों को लेकर डायनेमिक हमारी फॉरेन पॉलिसी हो गई है। एक ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी हो गई सर, हम डिफेंस करेंगे पर ऑफेंसिव रहेगा, और सर डायस्पोरा डिप्लोमेसी पे हमने फोकस किया है, सॉफ्ट पावर पे फोकस किया है। इसके अलावा सर हम नेबरहुड में भी कुछ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश किए हैं। ये गल्फ कंट्रीज में जो वार हो रही है, जी सर, उससे इंडिया को रिलेट करते हुए हम कहाँ पाते हैं? क्योंकि हम एक तरफ ईरान से भी दोस्ती रखते हैं जी सर, और दूसरी पार्टी वहाँ की है, इजराइल से भी दोस्ती रखते हैं। जी सर, ये कहाँ पे जाकर के एंड करता है? जी सर, हमारी विदेश नीति का एक हमेशा से प्रमुख गुण रहा है कि हम उस रीजन में सर डिहाइफिनेशन की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, कि हम इजराइल के साथ रिलेशन, पैलेस्टाइन और ईरान के साथ जो रिलेशन है, दोनों को सर हम अलग अलग करके देखेंगे। सर हम एक स्तर पे जहां इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में कोऑपरेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम सर हम एनर्जी में ईरान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो सर हम दोनों, मतलब हमारा फॉरेन पॉलिसी का मेन पर्पस है वहाँ नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना, शांति को बहाल करना। लेकिन जो इसके एक्सपर्ट हैं जी। उसको कहते हैं कि हमारा कुछ कहीं ना कहीं फॉल्ट फिगर कर रहा है। सर क्या किस चीज कहेंगे? को लेकर के? क्या कहेंगे आप? सर किस चीज को लेकर के फॉल्ट? इन दोनों के साथ रिश्ते मेंटेन करने में। जी सर, सर्टेनली हमारे फॉरेन पॉलिसी के टाइट रोप है कि हम कैसे वहां पर मेंटेन करते हैं, लेकिन सर वो रीजन ही इतना डायनेमिक है, इतना वोलेटाइल है सर, कि सभी कंट्रीज को रिलेशन वहां डायनेमिज्म क्या होता है सर? कैसे रिलेशनशिप वहां पर चेंज हो रहे हैं सर, और कैसे मेंटेन करने में हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, अगर बहुत ज्यादा फ्लक्स में है सर कोई भी स्टेट, जैसे वहां पर कन्फ्लिक्ट के सिचुएशंस हैं, कभी कोऑपरेशन होते, जैसे हमने देखा एक अब्राहम एकॉर्ड हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उस रीजन में कन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई। तो सर इस डायनेमिक जो कि फ्लक्स सिचुएशन होता है सर, बदलते रहता है सर, कुछ चलिए ठीक। थैंक यू सर।